नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के इस मंच पर आपके साथ आज पुनः मैं उपस्थित हूं उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं का ये भाग वर्तमान प्रारूप में मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाओं का पाठ किया जाएगा। यह कार्यक्रम लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के एक अंश के रूप में जारी रहेगा। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 के पूर्व के अंकों में शामिल की गई हैं और उन लोककथाकारों द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं कार्यक्रम के पहले भाग में प्रस्तुत नहीं की जा सकी हैं। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो, या फिर उसके कथ्य में बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि यह मंच हम सबका साझा मंच है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस मंच से जुड़ने और इसका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम आपकी रचनात्मकता को अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। तो आज की प्रस्तुति में शामिल हैं वरिष्ठ लोककथाकार डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा जी की लोककथा हिमालय और सुश्री सुनीता त्यागी की लोककथा विश्वासघात। आदरणीय पुष्करणा जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2014 अंक से और सुनीता जी की लोककथा अक्टूबर-दिसंबर 2017 अंक से ली गई है। तो पहले प्रस्तुत है वरिष्ठ लोककथाकार डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा जी की लोककथा हिमालय। समीर घर में घुसा तो सोचा आज आए सभी पत्रों के जवाब दे दूंगा। वह कपड़े बदल ही रहा था कि बिजली गुल हो गई। सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कपड़े बदलकर वह पलंग पर पसर गया। मन हुआ कि मोमबत्ती आदि कुछ जला ले, मगर आलस्यवश उसने यह विचार त्याग दिया। लेटे लेटे वह कल्पना के विषय में सोचने लगा कि वह जिस स्थिति में है उसे क्या दे पाएगा। आज के युग में कोरे प्यार से क्या होता है। मगर पुनः विचार कौंधा कि प्यार तो ईश्वर का दूसरा नाम है। प्यार का मतलब कुछ पाना नहीं, यह एहसास किसी के बस में भी तो नहीं है। अंधेरे में उसे लगा कि उसकी कल्पना साकार हो रही है और उसके समक्ष उपस्थित हो गई है। उसने उसे पकड़ना चाहा, मगर उसे अपने दीवानेपन पर हंसी आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि कल्पना की हंसी उसके कानों में बजने लगी। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, किंतु व्यर्थ। हंसी की खनखनाहट उसे ज्यों की त्यों सुनाई पड़ रही थी। फिर उसका स्वर सुनाई पड़ा, समीर, तुम परछाई पकड़ने का प्रयास व्यर्थ कर रहे हो। जानते हो कि मैं किसी और। समीर ने अपने कान बंद कर लिए। कान बंद कर लेने से वास्तविकता नहीं बदल सकती। समीर पलंग से उठ बैठा और मोमबत्ती जला ली, पर वहां कोई नहीं था। धत तेरे की, लगता है मैं भी। वह बुदबुदाने लगा।
उसने एक गिलास पानी गटका और पुनः पलंग पर पसर गया और फिर कल्पना के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कल्पना पुनः साकार होने लगी है और उसके समक्ष पलंग पर बैठ गई है। वह भी उठ बैठा। इस बार उसने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने कहा, कल्पने, तुम किसी की हो, फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। क्या तुम मुझसे? जरूर, मगर क्या? अरे, तुम फिर गायब। वह हैरान परेशान होने लगा। उसने मोमबत्ती की तरफ देखा। वह टिमटिमा रही थी और वहां कोई न था। कमरे की सारी चीजें ज्यों की त्यों थीं। अपने पागलपन पर वह शर्मा गया और आंखें बंद करके पुनः लेट गया। वह बड़बड़ाने लगा, कल्पने, मुझे तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। तुम जहां भी रहो, खुश रहो। मेरे लिए तुम्हारे प्रेम का एहसास ही पर्याप्त है। उसे एहसास हुआ, अरे वह क्या बड़बड़ा रहा है। अब तक बिजली आ चुकी थी। तो यह थी लौकथा हिमालय। और अब प्रस्तुत है सुश्री सुनीता त्यागी की लौकथा विश्वासघात। मॉम, मैं सोच रही थी कि आज रात को मैं शिखा के घर पर ही रुक जाऊंगी। थोड़ी कंबाइंड स्टडी करनी है। वो परसों मैथ का एग्जाम है ना, उसी की तैयारी करनी है। किताबें समेटते हुए चारू बोलती जा रही थी। पर बेटा, रात को दूसरे के घर रुकना मुझे ठीक नहीं लगता, मां ने कहा। मॉम, नाराज होती हुई चारू ने कहा, देखो ना पापा, मां जाने नहीं दे रही। अरे रुक जाने दो ना रचना, उसे सहेली के घर पर एक रात की ही तो बात है। अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखो। जाओ बेटा जाओ। रात 1 बजा था। फोन की घनघनाहट सुनकर वर्मा जी घबरा कर उठे। फोन पर आवाज आई, मिस्टर वर्मा, आप तुरंत थाना गांधीनगर आने का कष्ट करें। वर्मा जी की सांसें गले में अटक गई थीं। डर रहे थे किसी अनहोनी की आशंका से। कहीं बेटी को तो कुछ। बदहेबाज थाने पहुंचे। देखा 10-15 लड़के लड़कियां मुंह छिपाए बैठे थे। उनमें अपनी चारू को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। देखिए वर्मा जी, ये बच्ची दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में रेप पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। सभी संभ्रांत परिवारों के लगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हो। आजकल माँ बाप कोई संस्कार नहीं सिखाते बच्चों को। तो यह थी लोककथा विश्वासघात। आज की दोनों लोककथाएं आपको कैसी लगी? धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।